हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे, मतलब नवमी। तो आज कन्या खिलाई जाएंगी। तो मैं उठी थी 4:30 बजे। उठने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि आज जल्दी संडे था वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठी थी बिकॉज आज मेरी सिस्टर की बच्चों का मुंडन है। कन्या खिलाने के बाद मॉर्निंग में ही हमें अपनी बहन के यहाँ जाना है नोएडा। तो मैं नहा के, जब सर्द होते हैं ना तो कुछ भी मेकअप करो या ना करो, सिंदूर हमको साथ के साथ लगाना चाहिए। और गाइस, मेरी आवाज़ देख के सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रखा है, आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, गला बहुत दिन से ठीक ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैंने सारे काम कर लिए, धीरे धीरे चने चौक दिए, हलवा भी बन गया और अब मैं पूड़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ कन्या वाले दिन मतलब सारा खाना, सब्जी, चने, पूड़ी सब घी में ही बनता है, देसी घी में। रिफाइंड ऑयल यूज नहीं होता है। और वैसे भी पूजा की चीज़ें मोस्टली घी में ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले सब्जी छौंक दी है, उधर मैंने चने फ्राई कर दिए, हलवा भी बन गया। हलवा में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और जो भी बर्तन गंदे हुए थे मैं उन साथ के साथ वॉश कर दिए थे। अब की बार कन्याओं को देने के लिए मैं स्टील की प्लेट्स लेकर आई थी, लेकिन मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आई। उसको चाहिए कुछ फैंसी सा गिफ्ट, जैसे कि पर्स वगैरह। उस टाइम मैंने पर्स भी दे दिए थे उसको, तो कह रही थी मम्मी ऐसा गिफ्ट दो जो बच्चे खुश हो जाए। तो खाना पूरा बन गया। तो उसके बाद हमने पूजा की थी कन्या खिलाने से पहले। माता रानी को भोग लगाया था। डुग्गू भी नहा लिया। डुग्गू ने आज येलो कलर का कुर्ता पहना है। मेरे घर पे सारी कन्याएं आ गई थी और मैंने सबके पैर धोए, सबका आशीर्वाद लिया। और जब खाना खिलाने में सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने उनकी टीका लगाया। मेरे हस्बैंड सबकी कलावा बांध रहे और मैं सबकी टीका लगा रही हूँ। हमारे यहाँ पे 2 लड्डू गोपाल बैठे हैं, एक तो हमारे लड्डू गोपाल हैं और दूसरे मेरी जिठानी के लड्डू गोपाल हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं। तो मैंने दोनों लड्डू गोपाल की प्लेट लगा दी थी। इनको भोग लगाने के बाद मैंने सारी कन्याओं के लिए प्रसाद दिया था। तो यस्सु को बड़ा मज़ा आता है मतलब खाना देने में कन्याओं को। और जो गेट पे खड़ी हैं वो इन कन्याओं को ले जाने के लिए खड़ी हैं अपने घर पे। मैंने कहा बाहर वेट कर लो, तब भी उनसे वेट नहीं हो रहा। कह रही नहीं, मैं अपने घर ले जाऊंगी, बहुत देर से मुझे कन्या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने सब बच्चों को प्लेटें बांट दी थी और अब हम दोनों माँ बेटी अपना व्रत खोल रहे हैं। मेरा तो पूरे 9 दिन का था, बेटी ने भी लास्ट के 2 व्रत किए थे। घर का पूरा काम ख़त्म होने के बाद हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इस तरह की साड़ी पहनी है क्योंकि दिन का फंक्शन है, तो लाइट कलर की साड़ी अच्छी लगी। मतलब मैंने गले में जो पहना था, मुझे बाद में ऐसे लग रहा था कि मुझे ये नहीं पहनना चाहिए था, सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम कैब में बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने कैब कर दी थी, बट ये कैब वाला बहुत नालायक था। इससे मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहसबाजी हो गई थी और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में से हमको उतार लिया था। फिर वो अपनी गाड़ी से ही हमें छोड़ने जा रहे। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, इसीलिए उन्होंने कैब की थी कि तुम कैब से चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे जा रही हूँ गिफ्ट लेकर। उनके बच्चों के कपड़े थे और एक टेडी था बड़ा वाला। यहाँ पे मैं उनके घर पे पहुँच गई हूँ और देखो दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। इन दोनों का मुंडन हुआ था आज। ये सिस्टर की सासू माँ है, ये और ये मेरी भाभियाँ हैं, ये मेरी बहन की जेठानी है, नंद है। सब लोग ढोल पे डांस कर रहे हैं। उनके यहाँ पे 5 साल में ही मुंडन होता है और माता रानी की मंदिर में 9वें वाले दिन ही होता है। चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबका मुंडन 9वें वाले दिन ही होता है। पहला जो बच्चा होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो उनका मुंडन माता रानी के मंदिर में ही होगा, ऐसे रिवाज है इनके यहाँ पे। ये है मेरा सबसे छोटा भाई और इसकी बेटी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मेरे मायके की फैमिली में सबसे छोटी बच्ची है, बहुत क्यूट है, छोटे भाई की बेटी है। इसका भी मुंडन अभी हुआ था, मतलब माता पे हुआ था इसका भी मुंडन, जेवर में। ये देखो यीशु सबसे बच के कहाँ पे खड़ी है। दोनों बहन भाई मंदिर के ऊपर बैठे अलग से, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी। ये बच्चों का मुंडन हो रहा है और ना इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इनको देख के ना मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। जो मेरी सिस्टर है वो और उसकी जिठानी, तो इनके तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे अपने बच्चों को देख के।
बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ये देखो अब जाके चुप हुआ। इनको अपने बालों से बहुत प्यार था। इनके बाल भी ना बहुत बड़े-बड़े थे। पूरे 5 साल के बाल थे। तो हम वापस आ गए। अब मंदिर से घर पे आ गए और डुक्कू कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है। ये तो यहाँ पे हम सारी लेडीज़ बैठ के रूम में खाना खा रहे हैं। टेंट में जेंट्स लोग खा रहे थे तो और फिर थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। जेंट्स लोग तो खा चुके थे वैसे, तो हम लोग ना कमरे में ही खाने लगे थे सब लोग। खाना खाने के बाद हम आए थे अपनी बहन के रूम में। वहाँ पे भी हमारी थोड़ी बहुत मीटिंग हुई थी, मतलब आपस में बातचीत हुई और हमने खाना खाया, डांस वांस किया। उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई दूसरों के फ़ोनों में। जब वो लोग देंगे अपने फ़ोनों में से तब डालूंगी। डुग्गू गोदी में सो गया है। आधी वीडियोस फ़ोटो ना फोटोग्राफर के फ़ोन में और दूसरों के फ़ोन में है। तो हम वापस आ रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम मतलब कम था हस्बैंड को, तो वो ज़्यादा रुके नहीं थे। हम जल्दी टाइम से घर पे आ गए थे। तो उन्होंने मेरे को एक साड़ी दी थी और खाने के लिए जो भी सामान मतलब शाम का खाना पैक करके दे दिया था। और यशु देखो कैसे सो रही है उल्ट, मतलब वो तो कपड़े वपड़े चेंज करके और सो गई थी, थक गई थी। और यहाँ धोने के लिए मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हैं। मैं थोड़ा 1-2 वीडियो बनाई थी मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े धोए थे। तो थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो।